सीतापुर के महमूदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महमूदाबाद में नगर पालिका चेयरमैन द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी। कल संपूर्ण समाधान दिवस तहसील में सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर को, और उसके बाद शिवेंद्र यादव जो सपा नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं युवजन सभा के समाजवादी पार्टी के, उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महमूदाबाद से शिवेंद्र प्रताप पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं महमूदाबाद के सहयोगी संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव जी। तो सुधीर जी, बताएं क्या है पूरा मामला। कल जो चेयरमैन ने अपने सभी सभासदों के साथ जा करके तहसील में एप्लीकेशन दी थी, उस पर क्या कार्रवाई देखने को सामने आ रही है? आरपीटी इंडिया के दर्शकों को बताना है कि पिछले 2-3 दिन से फेसबुक पर ये चौवार चल रहा था, और उसी के बाद में कल जिलाधिकारी के तहसील दिवस में सबसे पहले नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आमिर अरफात ने शिवेंद्र यादव जो युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं, उनके विरुद्ध ये शिकायत दर्ज कराई थी और निवेदन किया था कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी बात की जानकारी जब शिवेंद्र प्रताप को हुई तो जिलाधिकारी सीतापुर के समक्ष उन्होंने भी अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी और आरोप लगाया कि एक सड़क बनवाने को लेकर के अध्यक्ष जी मुझसे रुपए मांग रहे हैं, जबकि इस बात को उन्होंने इनकार भी किया था अध्यक्ष नगर पालिका परिषद ने कि वो अनावश्यक दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर काम करने के लिए, तब मुझे बदनाम कर रहे हैं इस तरह से। कल दोनों एप्लीकेशन पहुंचने के बाद में आज दिन में शिवेंद्र यादव जो युवजन सभा के समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव, उनके विरुद्ध कोतवाली महमूदाबाद में धारा 308/2 में मुकदमा लिखा गया है, और ये लिखाया है आमिर अरफात अध्यक्ष नगर पालिका परिषद महमूदाबाद। उन्होंने शिवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राम कुमार यादव निवासी मोतीपुर चौराहा निकट सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय महमूदाबाद सीतापुर के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा लिखाया है। और अपनी एप्लीकेशन में उन्होंने कहा है कि शिवेंद्र यादव नगर पालिका के कार्यों में मुझ पर अनुचित व अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। इनके द्वारा मेरे द्वारा नियम विरुद्ध अथवा किसी व्यक्ति विशेष के हित में कार्य करने से इनकार किए जाने पर मेरे विरुद्ध सोशल मीडिया विशेषकर फेसबुक के माध्यम से भ्रामक आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर मेरी सामाजिक व सार्वजनिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने दी है। उन्होंने भी निवेदन किया था कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की है, और शिवेंद्र से जब उन्होंने इस बारे में बात की तो ये एप्लीकेशन में उन्होंने कहा है कि अकील अहमद पुत्र अब्दुल अजीज निवासी कटरा महमूदाबाद व इमरान पुत्र इदरीस निवासी रमुआपुर महमूदाबाद के सामने शिवेंद्र यादव ने 2 लाख रुपए की मांग की और कहा नहीं दोगे तो इसी तरह सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी। इसी बात को लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उनके विरुद्ध कोतवाली महमूदाबाद में मुकदमा लिखा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और शिवेंद्र यादव के विरुद्ध मुकदमा लिखने के बाद नगर में बात चर्चा के विषय बनी हुई है। तो देखिए किस तरीके से सपा के नेता ने ही जो है सपा के नेता पर ही आरोप लगा था। चेयरमैन इस वक्त आमिर अराफात हैं, नगर पालिका महमूदाबाद के अध्यक्ष हैं, और ये वही चेयरमैन हैं जिन्होंने बीजेपी को आखिरी पायदान में चुनाव में लाकर खड़ा कर दिया था। पहले नंबर पर आए थे और अपने पिताजी यानी कि मोहम्मद अहमद जी की मौत के बाद उपचुनाव में ये चेयरमैन बने थे, ये गद्दी पर बैठे थे, जिसके बाद एक बड़ा मामला सामने आया। लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए सपा के नेता ही सपा के नेता के खिलाफ जा रहे हैं, आपसी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो आरोप थे वो गंभीर थे। कल तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में जब मौके पर डीएम सीतापुर राजा गणपति आर वहां पर उपस्थित होते हैं, एसपी अंकुर अग्रवाल वहां पर उपस्थित होते हैं, तो वो तमाम फरियादों की बात सुन रहे होते हैं। ऐसे में आमिर अराफात जो चेयरमैन होते हैं, तमाम ऐसे जो सभासद थे वो मौके पर पहुंचते हैं और एक सामूहिक तरीके से जो है अगुवाई में, चेयरमैन की अगुवाई में एक एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन में जो चीजें लिखी थी, इंडिया ने उस खबरों को प्रमुखता से चलाने का काम भी किया। तो उसके बाद देखिए कि किस तरीके से वहां पर कार्रवाई का जो एक दिन का जो समय होता है, पहले तो डीएम सीतापुर ईओ को निर्देशित करते हैं, ईओ पवन किशोर को निर्देशित करते हैं कि पहले इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। फिर जांच करने के बाद कहीं ना कहीं देखिए कि दोनों की तरफ से जो है प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन फिलहाल अभी शिवेंद्र यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया है। ये वही शिवेंद्र यादव हैं जिन्होंने कल तहसील सभागार के बाहर से खड़े होकर भी
खुली चेतावनी दी थी और फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात बोली थी। लेकिन ऐसे में मुकदमा गंभीर धारा में जाकर बीएनएस की धारा की बात की जाए तो 308/2 एक गंभीर धारा है जिसके तहत ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल जैसे ही नगर में ये जानकारी लोगों के सामने आई है, लोग चर्चा में हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आखिर कैसे एक चेयरमैन और एक सपा नेता की इतनी तकरार हो गई। लोगों का ये भी मानना था, फेसबुक पे अपील कर रहे थे, लोग ये भी कह रहे थे कि आपसी समझ, आपसी बैठक से शायद ये मसला हल हो जाए, लेकिन ये मसला हल नहीं होता है और मुकदमा शिवेंद्र प्रताप यादव पर लिख गया। फिलहाल देखना होगा इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ जानकारी निकलती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।